हमारे पास एक जो फीमेल यानी कि औरत है वो 13 साल की उम्र में और एक मर्द 14 साल की उम्र में यानी कि वो बालिग होता है। तो अगर ये 13 साल की उम्र में एक बच्ची या 14 साल की उम्र में एक बच्चा बालिग नहीं होता तो इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में डिले पुबर्टी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिले पुबर्टी के अंदर फिर दो किस्में ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें दो किस्में आती हैं। एक जो किस्म है ना उसको हम कहते हैं हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। ये ऐसी कंडीशन है इसमें जो पुबर्टी को हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं वो तो ठीक है, वो तो हाँ ही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे टेस्टिस या ओवरीज में है जिसकी वजह से ये होती है। जैसे कि क्लाइंट सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम में ये ऐसी कंडीशन होती है। दूसरी जो टाइप है इसकी यानी कि जिसमें बच्चे बालग नहीं हो पाता 13-14 साल की उम्र में, तो उसमें जो दूसरी है वो है हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं। इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ये प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के अंदर ही होती है। यानी कि इसमें जो पुबर्टी को हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं यानी कि पुबर्टी को एक्टिव करते हैं वो ही नहीं बढ़ रहे होते, यानी कि LH और FSH ही नहीं बढ़ रहे होते। हमारे गुनेडिज्म मीन्स के जो गुनेड्स है, टेस्टिस और ओवरीज तो ठीक है, लेकिन पीछे से हार्मोन ही नहीं आ रहा। तो ये जो किसी इन्फेक्शन की वजह से यानी कि CNS इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली हो जाते हैं, या कार्बन सिंड्रोम में हम बेसिकली ये मेन देखते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बच्चे यानी कि 13 साल की उम्र में एक औरत और 14 साल की उम्र में एक मर्द जो पुबर्टी जब वो नहीं उनमें होती तो इस कंडीशन को हम डिले पुबर्टी कहते हैं।